हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपका परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर कि हम अपने डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियर्स को जो हमारा रेगुलर सब्जेक्ट इरिगेशन उसकी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर। तो दोस्तों अगर आप इसके साथ में एस्टिमेशन कॉस्टिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सर्वे और फ्लूइड मैकेनिक जैसे सब्जेक्ट की क्लासेस को भी जो है रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आज का है हमारा लोकेशन ऑफ रेन गेज। जो रेन गेज होता है दोस्तों, वो किस तरह की जगह पे रखना चाहिए। रेन गेज कैसा होता है दोस्तों कि रेन गेज स्टेशन शुड बी इन एन ओपन स्पेस फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शंस लाइक ट्रीज और हाउस। मतलब उसके आसपास में कोई भी जो है ट्री वगैरह या घर वगैरह नहीं होना चाहिए, और जो उसका टॉप पोर्शन है वो हमेशा खुला हुआ होना चाहिए। इट शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस के पैरेलल होना चाहिए। और दोस्तों उसके अंदर जो उसकी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ना, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और जो उसकी फनल है वो साफ होनी चाहिए, ताकि जो पानी है उसके अंदर जाए और तो इजीली जो है हमारे जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें हम लोग फनल वगैरह में रखा हुआ है, या हमारी जो बोटल्स वगैरह है नीचे, उसके अंदर जो है वो इजीली पहुंच सके। अगर उसमें किसी भी तरह से अगर डर्ट वगैरह होती है तो वो इजीली नहीं पहुंचेगा, जिसके कि आपका जो है प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट वो अपना जो है रेनफॉल को रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्स्ट्रक्शंस एंड रेन गेज शुड बी नॉट लेस देन 30 मीटर से ज़्यादा जो है कम का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए किसी भी पेड़ वगैरह से, या फिर कोई बिल्डिंग वगैरह है उससे आपके इंस्ट्रूमेंट जहां आप लोकेट कर रहे हैं उसमें डिस्टेंस में। और अगर हाइट की बात करें तो ये डबल होना चाहिए किससे, जहां आप इंस्ट्रूमेंट को रख रहे हैं, मतलब बिल्डिंग की हाइट से डबल होना चाहिए आपका रेन गेज का स्टेशन पॉइंट, ठीक है, जहां पर आप उसको फिक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यूज ऑफ रेनफॉल। हम लोग किससे यूज करते हैं रेनफॉल को रिकॉर्ड करने का पर्पस क्या हमारा, प्रिडिक्ट द फ्यूचर रेनफॉल, मतलब फ्यूचर में कितनी रेनफॉल हो सकती है उससे रिकॉर्ड होता है। रन ऑफ कितना हो रहा है, मतलब पानी का बहाव कितना जा रहा है, कितना पानी बह रहा है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कि इससे हम लोग जो फ्यूचर में आने वाली बाढ़ जैसी समस्याएं हैं उनसे बच सकते हैं, उनके लिए अपना प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो इसलिए जो है दोस्तों हम लोग रेनफॉल को रिकॉर्ड करते हैं, ताकि जान और माल की हानि ना हो फ्यूचर में। फॉर कंप्यूटिंग एवरेज रेनफॉल ऑफ कैचमेंट, मतलब कितना जो है दोस्तों हमें कैचमेंट चाहिए, मतलब जहां पर जल संग्रह हम लोग कर सकते हैं वो कितना बड़ा स्पेस हमें चाहिए होगा। रन ऑफ एंड कैचमेंट क्या होता है दोस्तों, रन ऑफ क्या होता है, पानी के बहने को कहते हैं हम लोग रन ऑफ। द अमाउंट ऑफ वाटर विच फ्लो ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड आफ्टर द लॉस और आफ्टर ऑल द लॉसेज। मतलब कि लॉसेज होता है जैसे कि हमारा पोरोसिटी होता है, जमीन के अंदर पोरस से रहता है, उसके बाद जो पानी बहता है ना दोस्तों, जमीन सोख लेती है, उसके बाद आपने देखा होगा पानी बहता है, एक टाइम के बाद जो है पानी ऊपर से बहना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रन ऑफ, ठीक है दोस्तों। तो वो उस रन ऑफ उसको रन ऑफ कहते हैं। और कैचमेंट क्या होता है कि कितना बड़ा एरिया जो है हम लोग इसको जल संग्रह कर रहे हैं, उसको हम लोग कैचमेंट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। कैचमेंट क्या है दोस्तों, द ट्रैक्ट ऑफ लैंड विच the tract of land which contribute the run above runoff into a stream or reservoir is called catchment, and the area is called catchment area, जहां पर वो मिल रहा है, जहां पर वो इकट्ठा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, रन ऑफ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर और डिस्चार्ज विच ज्वाइंस एनी स्ट्रीम और रिजर्वियर। द कैचमेंट एरिया इज मेजर्ड इन हेक्टेयर और स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ, फैक्टर जो है रन ऑफ को कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर इन केस ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन डिपेंड्स ऑन द रन ऑफ फ्रॉम द कैचमेंट द एरिया टू बी इरिगेटेड। द रन ऑफ from particular catchment area is the volume of excessive water discharged into the stream or reservoir. The following are the factor affecting the runoff from the catchment. कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रन ऑफ को जो है दोस्तों अफेक्टिंग करते हैं रन ऑफ को। रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स, रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स याद होता है, व्हेन रेनफॉल इट इज इंटरसेप्ट फर्स्टली बाय द वेजिटेशन ग्रोइंग ओवर इट, मतलब जो जमीन है उसके ऊपर जो वेजिटेशन मतलब जो घास फूस उगी हुई है वो इट फ्लो ऑन द अर्थ सरफेस आफ्टर द लॉस have taken place. This flow will start only when the intensity of rainfall is more than the infiltration rate of the soil, मतलब कि उसकी जमीन की सोखने की जो क्षमता है उससे ज्यादा अगर बारिश हो रही है तो वो हम लोग रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं और वो रन ऑफ का कारण बनती है। तो नेक्स्ट क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, द रेनफॉल इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, इंटेंसिटी मतलब उसकी गति, उसकी स्पीड क्या है, कितनी तेजी से जो है रेनफॉल हो रहा है। मोर द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल मोर विल बी द रन ऑफ। ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, मोर द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल मोर विल बी द रन ऑफ। इफ द ड्यूरेशन इज शॉर्ट इट मे नॉट बी प्रोड्यूस any runoff, but
बिकॉज क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी जस्ट सफिशिएंट टू रिमूव द मॉइस्चर डेफिशिएंसी ऑफ द सॉइल। मतलब वो जितनी अगर कम इंटेंसिटी से बारिश हो रही है तो वो क्या करेगी, जो जमीन है जमीन ही पानी उतना सोख लेगी, तो रन ऑफ होने का मतलब ही नहीं बनता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल क्या है दोस्तों, द रन ऑफ विल बी मोर इफ द rainfall over the entire area is of catchment. If the distribution is not uniform, then the runoff will be small। ठीक है दोस्तों। इनफिल्ट्रेशन रेट क्या है दोस्तों, मोर द इनफिल्ट्रेशन लेस विल बी द रन ऑफ। द इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द परवियसनेस ऑफ सॉइल। मतलब उसकी जो सोखने की क्षमता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज मोर इन परवियस सॉइल एंड लेस इन इनपरवियस सॉइल। जो परवियस सॉइल है उसमें ज्यादा होता है और कम में जो है दोस्तों जो इम्परवियस सॉइल होगी उसमें कम होगा इन्फिल्ट्रेशन रेट। टोपोग्राफी ऑफ कैचमेंट कैसा होना चाहिए, कैचमेंट कैसी जगह पे होना चाहिए, उसकी टोपोग्राफी कैसी होनी चाहिए। रन ऑफ इज अफेक्टेड बाय द टोपोग्राफी ऑफ द कैचमेंट। द टोपोग्राफी इंक्लूड्स द फॉलोइंग, कैचमेंट एरिया दैट इज वेदर स्मूथ और रफ होना चाहिए, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द सरफेस एंड डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन, किस ढलान पे है वो, किस तरह की जो है एरिया है। इफ हिली एरिया कैचमेंट ऑफ द विंड वार्ड साइड of the mountain will get more rain than that of iceward side. If the inclination of the surface area is steep, the runoff will be more। मतलब वही जैसे हमने बताया, ढलान की साइड होगा तो ज्यादा उसका रन ऑफ होगा और अपोजिट साइड में होगा तो कम होगा। ठीक है दोस्तों। स्टोरेज कंडीशन कैसी होती है, द स्टोरेज कंडीशन, द स्टोरेज ऑफ अ रेन वाटर ऑन द अर्थ सरफेस also affect the runoff of the catchment। the storage of rainfall may be in the form of, किस तरह से हम लोग किस फॉर्म में हो सकता है, सरफेस स्टोरेज में, मतलब जो सतह के ऊपर जो पानी हम लोग स्टोर करते हैं। द रेन वाटर स्टोर्ड इन द पॉन्ड्स लेक्स एक्सेट्रा, सरफेस रन जो हमारा स्टोरेज जो है उसमें इसको हम काउंट करते हैं। दीज नेचुरल डिप्रेशन reduce the amount of runoff। If more ponds are and lakes are come across the surface flow, the runoff contributes by the catchment will be small, more evaporation will be take place from the water surface of the ponds and lakes। मतलब क्या होता है दोस्तों, देखा होगा जो गर्मियों में जो है झोड़ वगैरह जो है सब सूख जाते हैं ड्यू टू द इवापोरेशन की वजह से। ठीक है, बट वो पानी को स्टोर करते हैं। आर्टिफिशियल स्टोरेज क्या है दोस्तों, वाटर स्टोर्ड बाय मेकिंग आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन लाइक डैम्स, वियर्स वगैरह हम लोग बनाते हैं। दीज आर a form of artificial storage। More evaporation will be take place from the surface of water storage in the reservoir or stream of weir। Runoff so control called be used for irrigation purposes due to more evaporation, total runoff will be less। ठीक है दोस्तों, जिसकी वजह से रन ऑफ, मतलब वाटर अगर वाष्पित ज़्यादा हो रहा है तो रन ऑफ डेफिनेटली जो है पानी जो है कम होगा। ग्राउंड स्टोरेज क्या होता है दोस्तों, इफ द इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द सॉइल इज मोर, द ग्राउंड वाटर स्टोरेज विल बी इंक्रीज बाय द रन ऑफ विल बी डिक्रीज। मतलब जमीन अगर पानी अच्छी है, जमीन ज़्यादा पानी सोख रही है तो दोस्तों जो ज़्यादातर पानी है वो जमीन के नीचे चला जाएगा, जिससे कि आपका जो रन ऑफ है वो कम होगा। जियोलॉजिकल ऑफ द कैचमेंट, जियोलॉजी ऑफ कैचमेंट कैसी होती है, रन ऑफ डिपेंड्स ऑन द नेचुरल सॉइल that is which is impervious or pervious। If the soil deposit are pervious, then the runoff will be less due to the large infiltration rate of soil। Whether it depends on the deposit are level or inclined, shallow, deep। ठीक है दोस्तों। if the soil is impervious then runoff will be more, whether the soil deposit are cracked or fused or not। इसमें क्या है दोस्तों कि हमारा जो परवियस सॉइल है उसमें ज़्यादा पानी जो है दोस्तों नीचे जाएगा, जिससे कि हमारा जो भूतल है, जो ज़मीन का जो पानी है वो उसका लेवल बढ़ जाएगा। बट अगर इम्परवियस सॉइल होगी तो उसमें रन ऑफ ज़्यादा होगा क्योंकि वो पानी जल्दी नहीं सोखती है। तो इसीलिए कहते हैं जियोलॉजी को ऑफ कैचमेंट कैसा होना चाहिए, किस तरह की जगह पे होना चाहिए। सरफेस कंडीशन कैसी होनी चाहिए दोस्तों, सरफेस कंडीशन अफेक्टेड लार्जली द रन ऑफ एरिया ऑफ एन एरिया। इफ द वेजिटेशन इज मोर द रन ऑफ विल बी लेस। मतलब जहाँ पे ज़्यादातर पेड़ पौधे लगे होंगे तो दोस्तों वहाँ पर पानी जो है, पानी का बहने का खतरा जो है दोस्तों कम रहता है। जैसे आपने सुना होगा पहाड़ों में जो है या कहीं पे भी जो है जो जहाँ पर इस तरह की बाढ़ वगैरह आती है वहाँ पर पेड़ पौधे खूब लगाना चाहिए ताकि जो है पानी का कटाव ज़्यादा ना हो और पानी जो है ज़्यादा बहे नहीं। ठीक है दोस्तों। और द सरफेस में भी नेचुरल और कल्टिवेटेड, ड्रेन और अनड्रेन्ड, और वेदर इट कवर्ड विद द वेजिटेशन और अ ग्रास और क्रॉप्स ऑफ फॉरेस्ट। आप जैसे भी लगाएँ, घास लगाएँ, फूस लगाएँ, पेड़ लगाएँ, पौधे लगाएँ या फसल वहाँ पे करें, तो उससे आपका सरफेस रन ऑफ कम होगा। शेप ऑफ कैचमेंट कैसी होनी चाहिए दोस्तों? शेप ऑफ कैचमेंट ऑल्सो अफेक्ट रन ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम द कैचमेंट। द कैचमेंट में बी फर्म शेप्ड और फैन शेप्ड एज़ शोन इन फिगर। मतलब आप जो है कैचमेंट जहाँ पे पानी रोक रहे हैं, इस तरह का जो है दोस्तों आपका
स्टोरेज हो, या पीपल के पत्ते की तरह जो है दोस्तों इस तरह का आपका जो है दोस्तों क्या होना चाहिए, आपका शेप होना चाहिए जो भी आप जो है कैचमेंट बना रहे हैं उसका। नेक्स्ट है दोस्तों, द रन ऑफ विल बी मोर इन द केस ऑफ फैन शेप्ड catchment if the area is more. In case of firm shaped catchment runoff will be small. The rain may not be uniformly distributed uniformly over the entire area of the fan shaped catchment. In firm shaped catchment, the water will take less time to join some natural streams as area in small. ठीक है, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन कैसी होनी चाहिए दोस्तों, रन ऑफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय मेट्रोलॉजिकल कंडीशन इन द एरिया. Timing of low and high temperature with respect to rainfall also affect the runoff of the area. Runoff will be more if the ground is in saturated or and frozen condition. When the temperature is high, runoff will be less due to the inflation of the विल बी मोर. मतलब क्या है दोस्तों, सिंपल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन मतलब कि उसकी जो परिस्थिति है उस टाइप का क्लाइमेट कंडीशन कैसा है. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, ज़मीन ज़्यादा पानी सूखेगी और आपका रन ऑफ कम होगा. अगर ठंडा एरिया होगा जहाँ पर कि बर्फ़ वगैरह जमी हुई है और वहाँ पर बारिश हो जाए तो पानी का जो है फ्लो ज़्यादा होगा, रन ऑफ जो है ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर पानी जो है दोस्तों नीचे ज़मीन में नहीं सूख पा रहा है, या वो वहाँ पर बर्फ़ ऑलरेडी जमी है तो उसके ऊपर से पानी जो है जल्दी से निकल जाएगा. ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की कंडीशन जो है अफेक्ट करती हैं हमारे रन ऑफ को. तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया. वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत. थैंक यू.